हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इसका जो मर्डर का रीज़न है वो जब आप सुनेंगे तो आप एकदम ही चौंक जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसे रीज़न की वजह से भी कोई किसी की जान ले सकता है भला। तो चलिए मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। ये जो कहानी है वो बरेली यूपी की है। वहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम सत्यवीर सिंह था। सत्यवीर सिंह अपने परिवार के साथ वहाँ पे एक मकान में रहता था। सत्यवीर अभी कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। तो उसके घर वालों ने सोचा चलो सत्यवीर की शादी करवाई जाए। अब सत्यवीर के जो घर वाले हैं वो सत्यवीर के लिए लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। वो जब लड़की ढूंढ रहे होते हैं सत्यवीर के लिए, तभी उन्हें एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम प्रेमश्री था। वो 26 साल की लड़की थी। सत्यवीर के जो घर वाले हैं उन्हें प्रेमश्री काफ़ी अच्छी लगती है। तो वो लोग सत्यवीर के रिश्ते की बात प्रेमश्री से करते हैं। उनकी ऐसे ही बातचीत होती है और फिर सत्यवीर और प्रेमश्री दोनों की शादी हो जाती है। अब इन दोनों की शादी हो चुकी थी और घर में सब बहुत खुश थे। सत्यवीर भी काफ़ी खुश था, लेकिन एक इंसान था जो ये शादी से खुश नहीं था और वो थी प्रेमश्री। सत्यवीर की पत्नी प्रेमश्री जो है वो ही खुद इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जो प्रेमश्री है उसे सत्यवीर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि सत्यवीर जो है वो दिखने में थोड़ा सांवला था और उसका स्किन का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क था, जिसकी वजह से प्रेमश्री सत्यवीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो इसी बात की वजह से आए दिन सत्यवीर से लड़ती रहती थी, क्योंकि उसका स्किन कलर जो है वो डार्क था। उनकी शादी को कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन प्रेमश्री जो है वो हमेशा सत्यवीर से लड़ती रहती थी। प्रेमश्री सत्यवीर के स्किन के कलर के ऊपर डेरोगेटरी कमेंट्स भी करती थी, उसे भला बुरा बोलती रहती थी। लेकिन सत्यवीर जो है वो प्रेमश्री को कुछ भी नहीं कहता था। प्रेमश्री सत्यवीर के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो उसे डिवोर्स देना चाहती थी। इसी वजह से वो हमेशा लड़ती रहती, लेकिन सत्यवीर जो है वो प्रेमश्री को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। वो अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता था। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। तभी नवंबर 2018 को उनको एक बेटी भी होती है। तब सत्यवीर ने सोचा कि चलो अब हमारी बेटी भी हो गई है, तो शायद प्रेमश्री उसे पसंद करने लगी हो या फिर अब उसे नफरत ना करती हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रेमश्री अभी भी सत्यवीर से उतनी ही नफरत करती थी जितना वो पहले करती थी, और इसी बात की वजह से वो लोग आपस लड़ते रहते थे। प्रेमश्री सत्यवीर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन सत्यवीर ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसे ही उनके दिन गुजरते रहे और फिर आती है 15 अप्रैल का दिन। 15 अप्रैल का जब दिन आता है तब प्रेमश्री और सत्यवीर दोनों जो है प्रेमश्री के घर जाते हैं। प्रेमश्री के घर वाले जो है वो सत्यवीर को कहते हैं कि हमारी बेटी प्रेमश्री तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है। ये सारी बातें जब सत्यवीर सुनता है प्रेमश्री के घर वालों की तरफ से, तो वो एकदम ही टूट जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और प्रेमश्री और सत्यवीर दोनों शाम को अपने घर वापस भी आ जाते हैं। घर आने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और फिर होती है 16 अप्रैल की सुबह। जब 16 अप्रैल की सुबह होती है तब सत्यवीर जो है वो अपने बिस्तर पे सोया हुआ होता है। घर में तब कोई नहीं था, सिर्फ सत्यवीर और प्रेमश्री ये दोनों ही थे। तभी जो सत्यवीर जो है वो अपने बिस्तर पे सोया हुआ होता है और प्रेमश्री सत्यवीर के पास जाकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देती है और सत्यवीर को आग लगा देती है और एक्टिंग करने लगती है जैसे कि घर में आग लग गई हो और सत्यवीर आग की चपेट में आ गया हो। लेकिन वो सत्यवीर को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती, ना ही चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुलाती है। लेकिन आग जो है वो बढ़ती जाती है और बाहर धुआं निकलने लगता है। धुआं निकलते हुए देख बाहर के लोग घर के अंदर आ जाते हैं और वो सत्यवीर को बचाने की कोशिश करते हैं। सारे लोग मिलकर सत्यवीर को बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहाँ पे पुलिस भी आ गई होती है। तभी सत्यवीर जो है पुलिस को ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है कि ये सब जो है उसकी पत्नी ने ही किया है। उसकी पत्नी ने ही उसे जिंदा जलाने की कोशिश की है और मारने की कोशिश की है, क्योंकि उसकी पत्नी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, उसे डिवोर्स देना चाहती थी। और सत्यवीर ने बोला कि और मैं कितनी कोशिश करता, इतना बोलते ही सत्यवीर अपना दम तोड़ देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर सत्यवीर का स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस वाले जो है वो सत्यवीर की पत्नी प्रेमश्री को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। तभी सत्यवीर की पत्नी प्रेमश्री जो है वो बहाने बनाने लगती है कि आग जो है वो खुद ब खुद लगी थी और उसका पति सत्यवीर आग की चपेट में आ गया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस वालों को भी पता था कि ये सब कुछ जो है प्रेमश्री ने ही किया है, तो वो कड़ी से कड़ी पूछताछ करते हैं। फिर सत्यवीर की पत्नी प्रेमश्री टूट जाती है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। क्या ऐसा भी कोई रीज़न हो सकता है किसी को जान से मारने का?
आपको क्या लगता है, आपका इस पे क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो या मर्डर मिस्ट्री हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी जो स्टोरी है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।